भगवान भोलेनाथ की कृपा दिन रात बरस रही है और विशेष तौर पर वो आपके लिए बरस रही है, सिंह राशि के लिए बरस रही है। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर शुक्र देव वक्री स्थिति पर आ रहे हैं। ये साक्षात भगवान भोलेनाथ का वरदान ही आप मानिए, जो आपके राशि को भगवान ने चुना है इस शुक्र को वक्री करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कि यही शुक्रदेव आपके जीवन पर 7 जुलाई सन 2023 का वो दिन था जिस दिन ये आपके लगन पर आए थे। शुक्र स्वयं जब लगन पर आ जाते हैं तो ये मानिए कि हमारे अंदर वो अच्छी प्रभाव की शक्ति कायम हो गई, जो आकर्षण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। लेकिन जैसे 23 जुलाई का डेट आएगा, यही शुक्रदेव वक्री स्थिति में आ गए। वक्री स्थिति में आना मतलब किसी ग्रह के पास चेष्टा बल की अभिवृद्धि हो जाना। आप ये समझिए कि चेष्टा बल की जब वृद्धि हो जाएगी तो इनके अंदर जो पावर है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो 3 गुना वृद्धि हो गए। कहाँ हो गए? तो हमारा लग्न हो गया। एक अच्छा सुखद वातावरण आप अपने अंदर देख सकते हैं। आपकी यदि किसी प्रकार से रोग से ग्रसित है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो शुक्रदेव उसमें सौंदर्य कायम करेंगे, मतलब अच्छा होगा। यदि आपको लगता है कि भाई मैं अब मेरी उम्र नहीं है, या मैं बूढ़ा हो गया, या फिर मुझ में वो आकर्षण की क्षमता नहीं है, तो यकीन मानिए ये शुक्र आपके लगन में आकर के आपको बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव पर्सनालिटी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। जो शादी योग्य जो लड़की या लड़के हैं उनके लिए भी ये शुक्र लगन पे आकर के सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर दे रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन बसने की यहाँ पर योग्यता काफ़ी बढ़ जाएगी। विवाह इत्यादि संबंध पूर्ण होने की संभावना इस टाइम पर 23 जुलाई से 7 अगस्त तक इस समय पर कोई एक अच्छे रिश्ते आपके जीवन पर आ सकते हैं, जिसे आप दाम्पत्य जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वैसे भी सप्तम भाव हमारे जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है, तो शुक्र का प्रभाव जब आता है तो आपसी तालमेल पति पत्नी के मध्य बहुत मधुर होता है। दोनों आपस में मिलकर के कोई अच्छे कार्य को पूर्ण करने के लिए एक साथ मिलकर के कोई कार्य करते हैं, जिससे वो कार्य उनका सफल भी होता है। इसलिए इस टाइम पर अपने जीवन साथी से या जीवन संगिनी से आपको मिल करके कोई निर्णय लेना इस समय पर बहुत अनुकूल होगा। परंतु जैसे ही 7 अगस्त का डेट आएगा, शाम को ही यहीं पर शुक्राचार्य जी महाराज अपने आपके द्वादश भाव पर चले जाएंगे, 12वें घर पर चले जाएंगे। और रहेंगे कैसे? वक्री स्थिति पर ही रहेंगे। ये राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जल तत्व के ग्रह माने गए हैं और ये राशि भी जल तत्व की राशि मानी गई है। और शुक्र कौन हो गए? तो शुक्र भी तरलता के प्रतीक अर्थात हमारे जल तत्व के ग्रह माने गए हैं। इन दोनों ग्रहों का समावेश जब हमारे द्वादश भाव पर होगा तो तरलता रहेगी। तो इस टाइम पर खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। कहीं आपके खर्च फिजूल के कार्यों पर खर्चे ना हो पाए, इसका आपको नियंत्रण रखना होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके द्वादश भाव में शुक्र आ रहे हैं, मतलब सुंदर कौन हो गया? आपके द्वादश भाव के स्वामी, द्वादश भाव ही सुंदर हो गया। शुक्र को स्वयं सौंदर्य माना गया है, आकर्षण माना गया है। इसलिए आपने जो निवेश किए हैं, जो कहीं पर आपने धन लगाया है या कहीं पर आपने कर्म लगाया है, परंतु उसका प्रतिफल आपको सार्थकता रूप से आपको सिद्ध नहीं हो पा रहा था, तो ये मानिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके निवेशों का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। साथ ही यही वो भाव है जो चिकित्सालय संबंधी कार्य को दिखाता है। इसलिए चिकित्सालय संबंधी कार्यों में भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखेगा। यदि आपका आना जाना निरंतर आपके हॉस्पिटल से लगा हुआ है, तो ये मानिए कि इस समय पर भगवान भोलेनाथ वहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति दिलाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, यही शुक्राचार्य जी आपके दशमेश होते हैं। तो दशम भाव कौन सा हो गया? हमारे कर्मों का हो गया, हमारे कैरियर का हो गया। आप बिजनेस करते हैं, किसी प्रोफेशन के कार्य में हैं, या फिर आप जॉब नौकरी करते हैं, तो ये मानिए दशम भाव के अधिपति जब द्वादश में जाते हैं तो हमें ट्रांसफर का सबसे ज़्यादा योग बना देते हैं। तो इस प्रकार अगर आप चाहते हैं ट्रांसफर कराना या कराना चाहते हैं, तो इस समय पर ये अनुकूल समय होगा। 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ये ऑलरेडी यहीं पर रहेंगे, वक्री स्थिति में रहेंगे, और पुनः ये 1 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। तो डेट का आपका कौन सा निकल गया? तो इस प्रकार से 7 अगस्त से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में वक्री रहेंगे। तो कैरियर में कोई ना कोई परिवर्तन लेकर के जरूर ये समय आपके लिए होने वाला है, आप ये समझें। यदि आप विदेशों से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि द्वादश भाव हमारी विदेश को भी दर्शाता है, तो आपके कार्य कहाँ जा सकते हैं? आपके कर्म क्षेत्र जा सकते हैं विदेशों में।
अदर कंट्री या अदर स्टेट तक आपके कर्म, आपके कैरियर पहुंच सकते हैं। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि दशमेश की स्थिति द्वादश भाव में है। अब ध्यान दीजिएगा, ये शुक्र है कौन? यही शुक्र है। इसके लिए आपको उपाय बता रहे हैं जिससे इस शुक्र को आप सदैव के लिए मजबूत कर सकते हैं और सदैव अपने कैरियर को आप बहुत अच्छा रख सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से आप ये समझिए कि यही भगवान शंकर के पुत्र हैं ये शुक्राचार्य। आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना है तो हम आपको बताते हैं। शिव पुराण की कथा के अनुसार इसमें शुक्रदेव कठिन तपस्या करते हैं भोलेनाथ की, और वरदान स्वरूप भोलेनाथ से इन्होंने मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया। अब ये करते क्या थे, जहां पर भी दैत्य और देवता आपस में युद्ध करते थे, ये अपने दैत्यों को वहां पर जीवित कर देते थे इस मंत्र की विद्या के कारण। सब देवता उससे त्राही त्राही करते हुए महादेव के पास पहुंचे और कहे, महादेव, ये शुक्र को आपने मृत संजीवनी विद्या दे दिया, जिसके प्रभाव से ये दैत्य बढ़ते जा रहे हैं और हम परास्त होते जा रहे हैं। अब आप ही कोई निर्णय निकालिए। महादेव ने इस शुक्र को उठा करके अपने मुख में निगल गए और अपने सारे जो हमारे निकलने के मार्ग हैं, ये नाक हो गया, कान हो गया, मुख हो गया, और तो सभी को भगवान शंकर जी ने सिकुड़ लिया, जिससे ये बाहर न निकल पाए। फिर यही शुक्र भगवान शंकर जी के लिंग मार्ग से बाहर निकले थे और वहीं से निकल करके इन्होंने देखा तो भगवान शंकर जी ने इन्हें पकड़ करके फिर से मारना चाहा। तभी माता पार्वती वहां पर प्रकट हो गई और कहे, भोलेनाथ, ये तो आपका पुत्र है, आपके लिंग मार्ग से ये बाहर निकला है, इसलिए आपका ये पुत्र है, आप इसे मत मारिए। तब भगवान शंकर जी ने इन्हें वरदान दिया कि तुम सभी ग्रहों में तुम धन के कारक माने जाओगे। सुख सौभाग्य यदि किसी के जीवन में उसे प्राप्त होगी तो उसके प्रतीक माने जाओगे तुम शुक्राचार्य। और यही शुक्राचार्य, इसको प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम तरीका है स्फटिक का शिवलिंग। आपने सुना होगा स्फटिक शिवलिंग। इस शिवलिंग चमकीला धातु से बनता है ये स्फटिक, और इसकी शिवलिंग यदि आप अपने घर में रखते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं, उसमें गुलाल और चंदन का लेपन करते हैं, तो ये मानिए आपने साक्षात भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं आप। और भगवान भोलेनाथ उस स्थान पर भी सदैव वास करते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार से अनहोनी नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर मृत्यु के देवता हैं, इसलिए उस घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होती और सदैव वो घर जागृति अवस्था में होता है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की भी कृपा उस घर पर प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को माना गया है धन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है माता लक्ष्मी को। और यही शुक्र कौन है? तो धन के ग्रह माने गए हैं, हमारे धन के कारक माने गए हैं शुक्र को। तो उस स्फटिक में माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। इस कारण से माता लक्ष्मी भी उस घर पर सदैव निवास करती है जहां पर स्फटिक का शिवलिंग होता है, अर्थात धन धान्य की भी वृद्धि होती है। ये शुक्र भी उस स्फटिक से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? तो ये शुक्राचार्य को माना गया है जितने भी चमक धमक है हमारे संसार में, ये सब कुछ शुक्र ही है। तो इस कारण से हीरा में आप देखेंगे, यदि किसी के शुक्र बलवान हो तो हम क्या कहते हैं, आप हीरा पहन लीजिए, और हीरा पहनते साथ ही ये बलवान हो जाते हैं। परंतु किसी का सामर्थ्य यदि हीरे पहनने के नहीं है तो उस कंडीशन में उसे क्या कहा जाता है, स्फटिक पहन लीजिए। तो ये स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की अनुकंपा तो मिलती ही है, माता लक्ष्मी की अनुकंपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ इस शुक्राचार्य की कृपा मिलती है जो आपके धन के प्रतीक माने गए हैं, और साथ ही साथ यही आपके साहस और आपके कैरियर के स्वामी माने गए हैं। तो इसलिए आपको इसकी पूजा सदैव करनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर जीवन में बनाए रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका यदि सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।